जीवन रेखा। इस रेखा से हम जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, घर कब बनेगा, जीवन में आराम कब मिलेगा और कितनी उम्र तक हम जिंदा रहेंगे या हमारा कैसा स्वास्थ्य रहेगा आदि हम जीवन रेखा से जानते हैं। जीवन रेखा के बाद आपके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है उसका नाम है मस्तिष्क रेखा। रेखा जीवन रेखा से लगकर और इधर मंगल पर्वत तक आती है। ये साफ सुथरी, बिना कटी हुई सुंदर रेखा हो तो इससे हम ये जानेंगे कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसके संस्कार कैसे हैं, किस लाइन में, किस बिजनेस में ये जाएगा, इसकी मेमोरी पावर कितनी है और ये काम को किस प्रकार से करेगा आदि हम इस मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा से जानते हैं। इसके बाद में हाथ के अंदर जो तीसरी महत्वपूर्ण रेखा है उसका नाम है हृदय रेखा। हृदय रेखा कनिष्का उंगली के नीचे से शुरू होकर तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत तक समाप्त होती है। ये रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट हाथ में हो तो इस रेखा से हम मालूम करते हैं कि व्यक्ति के दोस्त कितने होंगे, ये दयालु कितना होगा, ये रिश्ते कैसे निभाएगा, ये कितना भरोसेमंद है और कितना ये रिश्तों के प्रति वफादार रहेगा आदि हम हृदय रेखा से जानेंगे। हृदय रेखा के बाद जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा आती है उसका नाम है भाग्य रेखा। मध्यमा उंगली के नीचे एक रेखा होती है, इसको भाग्य रेखा बोलते हैं। अधिकतर हाथों में ये इतनी सी पाई जाएगी, लेकिन किसी हाथ में ये रेखा मणिबद्ध से शुरू होकर और मध्यमा उंगली तक पहुंचती है। इस रेखा को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और रेखा यहाँ से शुरू होती है मणिबद्ध से, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष संपत्ति भी मिलती है और अगर यहाँ से शुरू होती है तो खुद अपना भाग्य बनाएगा। इस रेखा से हम जानेंगे कि आपके जीवन में धन कितना रहेगा और उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, समाज में कितना आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रत्यक्ष संपत्ति आपको कितनी मिलेगी, आप खुद अपना भाग्य बनाएंगे या किसी के सहयोग से बनाएंगे आदि अपन इस भाग्य रेखा से जान सकते हैं। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण रेखा आती है अनामिका उंगली के नीचे, इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा होती है, ये रेखा भी यहाँ होना जरूरी है। कई बार ये रेखा यहाँ से और इधर से कहीं से भी आ सकती है, लेकिन मुख्य रेखा इसी को सूर्य रेखा माना गया है। इस रेखा से हम ये जानेंगे कि व्यक्ति में आत्मविश्वास कितना रहेगा और ये राजनीति की रेखा भी है, आदमी राजनीति में जाता है। ये लीडरशिप है, आपकी लीडरशिप को दर्शाती है, सरकारी नौकरी को दर्शाती है या सरकारी संबंधित जो काम होते हैं ठेके वगैरह और राजनीतिक सहयोग आदि को ये रेखा दर्शाती है सूर्य रेखा से। इसके बाद एक रेखा आती है, उसको बोलते हैं विवाह रेखा। ये कनिष्का उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर या मध्य में एक रेखा रहती है। यह रेखा एकदम छोटी होती है, इससे हम विवाह का अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और क्या कभी तलाक की स्थिति भी आ सकती है आदि हम इस रेखा से जानेंगे। यह एकदम छोटी रेखा होती है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा हाथ में मानी गई है। उसके बाद हम जानेंगे यात्रा रेखाओं के बारे में। यात्रा रेखाओं के लिए हम हाथ के इस हिस्से को देखेंगे, इसका नाम है चंद्र पर्वत। यहाँ पे कुछ आड़ी रेखाएं आप नजर आएगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी
और कुछ बहुत अधिक बड़ी। ये रेखाएं हमें बताएगी कि हम छोटी छोटी यात्राएं करेंगे या थोड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे, या विदेश की यात्राएं करेंगे, या विदेश में सेटलमेंट हो जाएंगे, या विदेश में पढ़ाई करेंगे आदि। हम इस रेखा के बारे से इस रेखा से जानते हैं। इसके बाद हाथ के अंदर एक महत्वपूर्ण रेखा आती है, उसका नाम है मंगल रेखा। मंगल रेखा ये जीवन रेखा जो है, और ये शुक्र पर्वत है। इस मंगल रेखा के पास यहाँ से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा के साथ साथ चलती है। इस रेखा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक तरह से जीवन की रक्षा करने वाली रक्षक रेखा भी है, सपोर्ट लाइन भी इसको बोलते हैं। ये अपनों को बड़े बड़े खतरे से इंसान को बचाती है। व्यक्ति को बड़े बड़े खतरे, एक्सीडेंट या खतरे, जीवन से हमेशा रक्षा करती है और आपको हमेशा समझदार बनाएगी कि जीवन कैसे जीना है। इसको अपन सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं। आज आपको जीवन हाथ के अंदर इन रेखाओं के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में आपको वो रेखाओं की और जो शुभ चिन्ह हाथ के अंदर होते हैं, शुभ अशुभ चिन्ह और छोटी मोटी रेखाएं, उनके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी ले सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।